हेलो स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारा बोलेंट ब्लैंक रिडक्शन और असोइल कंडेंसेशन। जो दोनों ही रिएक्शंस हैं, दोनों ही रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है वो हमारा सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट हमारा एस्टर होता है। और जो दोनों का रिएजेंट होता है, अगर मैं असोइल कंडेंसेशन की बात करूँ तो हम सोडियम यूज करते हैं और सोडियम ही हम यूज करते हैं बोलेंट ब्लैंक रिडक्शन में। बट फर्क क्या होता है? जब हम ब्लैंक रिडक्शन करवाते हैं तो उसमें जब हम सोलवेंट यूज करते हैं ना, सोलवेंट का फर्क आता है। यहाँ पे जो सोलवेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज किया जाता है। और जो हमारा असोइल कंडेंसेशन होता है उसमें जनरली एप्रोटिक सोलवेंट यूज किया जाता है। एप्रोटिक सोलवेंट। अब जो सोलवेंट है, सोलवेंट के चेन से फर्क क्या आ जाता है? दोनों के आप प्रोडक्ट देख रहे होंगे। हमारे जो सोइल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और जो हमारा बोलेंट ब्लैंक रिडक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या होता है जी? एल्कोहल होता है। दोनों के प्रोडक्ट एकदम डिफरेंट होते हैं। आइए आज की क्लास में इस बात को जानते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट क्या रहा है, एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है। तो पहले बोलेंट ब्लैंक रिडक्शन की बात करते हैं। तो जब एस्टर होता है, एस्टर में मैं जब सोडियम डालता हूँ, सोडियम मेटल है, मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इस बॉन्ड के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या, रेडिकल अनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब रेडिकल कहाँ बनेगा? कार्बन पे बनेगा। अनायन कहाँ बनेगा? ऑक्सीजन पे बनेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि अनायन ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है हमारा ऑक्सीजन। अब जब यहाँ पे क्या होता है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है ना, तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या करेगा? यहाँ से नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो यहाँ पे आपको OH, OET और रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा। तो ये स्पीशीज आपको बनती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? सोडियम दोबारा आता है, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन रेडिकल के पास जाएगा तो यहाँ पे भी अनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा और अनायन बन गया। अब हमारा जो सोलवेंट है, सोलवेंट हमारा क्या देगा? सोलवेंट हाइड्रोजन देगा। और ये हाइड्रोजन अनायन के साथ चिपकेगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। अब देखो, एक सेंटर पे, एक कार्बन सेंटर पे दो ऑक्सीजन ग्रुप तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर आएंगे और OET को बाहर निकाल देंगे। और जैसे ही OET को बाहर निकालेंगे यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपको होता हुआ दिखाई देगा। अब हमारा सोडियम दोबारा आएगा। सोडियम का काम इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देगा तो रेडिकल कटायन का जनरेशन होगा। ये रेडिकल बना दिया, ये कटायन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हमारा सोलवेंट आएगा। सोलवेंट क्या करेगा? हाइड्रोजन देगा। तो यहीं पे OH हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन था। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ रेडिकल। फिर से सोडियम आएगा, रेडिकल देगा। फिर हमारा सोलवेंट आएगा, हाइड्रोजन देगा, और एंड प्रोडक्ट आपको एल्कोहल मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये हमारा था कोवलेंट ब्लंक रिडक्शन की कहानी। अगर मैं असोइल कंडेंसेशन की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है? असोइल कंडेंसेशन देखो, एस्टर मैंने बना लिया। अब यहाँ पे सोडियम डाला। जैसे ही सोडियम डाला तो यहाँ पे रेडिकल अनायन का जनरेशन हो गया, जस्ट लाइक प्रीवियस वन। बट डिफरेंस क्या आ जाता है? अब की बार हमारा सोलवेंट एप्रोटिक है। एप्रोटिक है तो उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, H+ नहीं है देने को। तो यहाँ पे H+ अगर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है? रेडिकल कपलिंग हो जाती है। दूसरा मॉलिक्यूल होगा कुछ ऐसा ही। ठीक है, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडिकल कपलिंग हो जाएगी। और रेडिकल कपलिंग के बाद जो आपको प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये हमारी रेडिकल कपलिंग के बाद का प्रोडक्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर जैसे ही वापस आएंगे, यहाँ से OR ग्रुप क्या हो जाएंगे? लीव कर जाएंगे। तो आपको डाई कीटो बनते हुए दिखाई देंगे कुछ इस तरह। ये हमारे क्या हो गया? डाई कीटो का फॉर्मेशन हो गया। अब रिएक्शन मीडियम में सोडियम तो है ही। सोडियम का काम इलेक्ट्रॉन देना। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो दोनों जगह क्या हो जाएगा? रेडिकल अनायन स्पीसीज बन जाएगी। तो यहाँ पे अनायन बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे रेडिकल बन गया, यहाँ पे भी अनायन बन गया, और यहाँ पे भी रेडिकल बन गया। अब ये दोनों रेडिकल क्या कर लेते हैं? आपस में कपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाता है। बोलो क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है कुछ इस तरह। तो ये स्पीसीज बन जाती है। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है? असोइल कंडेंसेशन में जब ये हमारी कुछ इस तरह की डाई अनाइनिक स्पीसीज बन जाती है। अब इसमें पोलर प्रोटिक सोलवेंट डाला जाता है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट सेकंड स्टेप में डाला जाता है, याद रखिएगा, सेकंड स्टेप में।
फर्स्ट स्टेप में नहीं डाला जाता, रिएक्शन के लास्ट में डाला जाता है वर्कअप के लिए। यहाँ पे क्या होता है, वर्कअप होता है, ठीक है। तो वर्कअप के लिए जब डाला जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दोनों जगह OH OH आ जाएगा कुछ इस तरह। अब देखो यहाँ पे ही आपको एक कीटो फॉर्म दिखाई दे रही होगी, ओ सॉरी इनोल फॉर्म दिखाई दे रही होगी, तो आपको टोटोमेरिज्म करवाना है। और जैसे आप टोटोमेरिज्म करवाओगे तो यहाँ पे कीटो फॉर्म आपको बनती हुई दिखाई देगी कुछ इस तरह। तो ये क्या बन चुका हमारा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन चुका है। तो आपने दोनों का मैकेनिज्म में डिफरेंस अगर नोट किया हो तो डिफरेंस क्या था, सिर्फ सोलवेंट का डिफरेंस था। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेट हो जाता है और सॉइल कंडेंसेशन में हाइड्रोजन ना होने की वजह से रेडिकल कपलिंग हो जाती है। बोलो क्या हो जाती है, रेडिकल कपलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं दोनों ही रिएक्शन में एकदम डिफरेंट बनते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको इस चीज का बेहद ध्यान रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे क्वांटा केमिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो आप लाइव कोर्सेज ले सकते हैं, या अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।